पप्पू हॉस्पिटल की एक नर्स से बोला, आई लव यू, तुमने मेरा दिल चुरा लिया। नर्स प्यार से, चल झूठे दिल को तो हाथ भी नहीं लगाया, हमने तो सिर्फ तेरी किडनी ही चुराई है। टीचर ने पप्पू से पूछा, बेटा बताओ सत्य और भ्रम में क्या फर्क है? पप्पू ने बताया, सर आप पढ़ा रहे हैं ये सत्य है और हम पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। अध्यापिका बोली, 1869 में क्या हुआ था? एक छात्र बोला, मैडम गांधी जी का जन्म। सही जवाब। फिर अध्यापिका ने पूछा, और 1873 में क्या हुआ था? पप्पू बोला, मैडम गांधी जी 4 साल के हो गए थे। एक अनपढ़ लड़की की शादी कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लड़के से हो गई। एक दिन लड़की ने बेहद लजीज खाना बनाया जिसे पति बड़े चाव से खा रहा था कि तभी एक निवाला उसके गले में अटक गया। वह खांसते खांसते मर गया। पत्नी रोते रोते बोली, हाय यह क्या हो गया? पानी भी नहीं मांग सके, वाटर बॉटल कहते हुए ही मर गए। एक आदमी मेडिकल स्टोर पर गया और बोला, जहर दे दो भाई। दुकानदार, बिना पर्ची की नहीं मिल सकता। आदमी ने अपने शादी का कार्ड दिखाया। दुकानदार बोला, बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? बड़ी बोतल दूं या छोटी बोतल? मैंने सुना है लड़कियां सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि वह बोल रही है, हमारे लिए लाइसेंस की उम्र 18 से कम करके 10 साल रख दो, क्योंकि उनको स्कूटी चलाना भले ही सारी उम्र ना आए, पर वो जुबान चलाना तो बचपन से ही सीख जाती है। बेचारे लड़कों के लाइफ में रखा ही क्या है? टीचर मुर्गा बनाती है, वाइफ गधा बनाती है और गर्लफ्रेंड उल्लू बनाती है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए मैं दिल खोल के खर्चा करता हूँ। आज मैंने 10 का गन्ने का रस पिया और कल 10 की फ्रूटी पीऊंगा। क्या आपको पता है शादी के वक्त दूल्हे को अकेले घोड़े पर क्यों बैठाया जाता है? दरअसल दूल्हे को लास्ट वार्निंग दी जाती है कि अभी भी वक्त है, भाग जाओ। पति मरते वक्त पत्नी से, अलमारी से तेरा गोल्ड सेट जो चोरी हुआ था वो मैंने ही चोरी किया था। पत्नी रोते हुए, कोई बात नहीं। पति, तेरे भाई ने तुझे 1 लाख अमानत दी थी, वो भी मैंने गायब की थी। पत्नी, मैंने आपको माफ किया। पति, तेरी कमेटी के पैसे भी मैंने ही चोरी किए थे। पत्नी, कोई बात नहीं, आपको जहर भी मैंने ही दिया है। लड़की, मैं तुम्हारे प्यार में लुट गई, बर्बाद हो गई, बदनाम हो गई। पप्पू, तो पगली में कौन सा तुम्हारे प्यार में कलेक्टर बन गया? मैं भी तो पकौड़ी ही बेच रहा हूँ। पप्पू अपने गांव वालों के साथ बैठा था। तभी पप्पू गांव वालों से बोला, जो भी मेरी एक इच्छा पूरी करेगा उसको मैं 1 लाख रुपया दूंगा। सब गांव वाले सोच में पड़ गए और बोले, क्या इच्छा है तुम्हारी? पप्पू बोला, मेरी इच्छा ये है कि मुझको 2 लाख रुपया चाहिए। पप्पू डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मुझे एक समस्या है। डॉक्टर, क्या? पप्पू, जब मैं किसी से बात करता हूँ तो वो मुझे दिखाई नहीं देता। डॉक्टर, ऐसा कब होता है? पप्पू, फोन पे बात करते वक्त। डॉक्टर, भाग जा साले, नहीं तो तू भी दिखाई नहीं देगा धरती पे। एक लड़का परफ्यूम लगाकर बस में चढ़ा। तभी एक लड़की उसे देखकर दूसरी लड़की से बोली, आजकल फिनाइल का इस्तेमाल ज्यादा ही होने लग गया है। इतने में लड़का बोला, फिर भी मक्खियां पीछा नहीं छोड़ रही। एक लड़का लड़की के पीछे कई दिनों से हाथ धोकर पीछे पड़ा था। एक दिन लड़की ने उस लड़के को अपना मुंह धोकर दिखा दिया। फिर क्या, लड़का अभी तक बेहोश है। आजकल के बच्चे तो ईयरफोन लगाकर चलते हैं, और एक हम थे जो स्कूल से समीर पत्थर को लात मार मार कर घर तक ले आते थे। मेरा दुख सुनोगे तो आप भी रो पड़ोगे। भंडारा चल रहा था, अंदर गया तो हलवा खत्म, बाहर आया तो चप्पल गायब। कल एक भाभी जी ने मुझे देखकर स्माइल दी। मैंने 50 रुपए के नोट पर अपना नंबर लिखकर दे दिया। उसने आगे जाके गोलगप्पे खा लिए। अब मुझे सुबह से 10 बार मैसेज आ चुका है, कैसे लगे गोलगप्पे? सब्जी वाला काफी देर से सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था। ग्राहक बोला, भैया भिंडी को होश आ गया हो तो 1 किलो दे दो। विभूति, डॉक्टर साहब बुखार आ रहा है। डॉक्टर, मैं दवाई लिख देता हूँ। विभूति, डॉक्टर साहब कड़वी दवा मत लिखना। डॉक्टर ने उसे घूर कर देखा और फिर दवाई लिखने लगा। विभूति फिर बोला, डॉक्टर साहब कड़वी दवा मत लिखना। डॉक्टर गुस्सा हो गया और बोला, तो क्या साले 1 किलो जलेबी लिख दूं? टीचर, पप्पू तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? पप्पू, सर मैं कल सुबह सपने में अमेरिका गया था इसीलिए स्कूल नहीं आया। टीचर, राहुल तुम कल क्यों नहीं स्कूल आए? राहुल, सर मैं पप्पू को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। नंबर चाहे किसी भी नाम से सेव कर लो,
चेहरे का एक्सप्रेशन बता ही देता है कि कॉल बुलबुल का आया है या बाबूलाल का। मुझे आपकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है आपके पास दिमाग नहीं है। सरदार दुखी था। किसी ने पूछा, क्यों टेंशन में हो? सरदार, यार एक दोस्त को प्लास्टिक सर्जरी के लिए 2 लाख दिए, अब साले को पहचान नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर, क्या प्रॉब्लम है? पप्पू, मैं क्यों बताऊं, तू देख मेरे को क्या बीमारी है। डॉक्टर, तू है कि मैं? डॉक्टर असिस्टेंट को बोला, इसको ओटी में ले जाकर लेफ्ट वाला फेफड़ा और किडनी दोनों निकाल लो, सड़ गई हैं दोनों। पप्पू, तू पागल है क्या? मेरी तो टांग में दर्द है। डॉक्टर, चुपचाप बैठ। डॉक्टर, तू है कि मैं? माँ अपने तोतले बेटे से बोली, बेटा आज हम जहाँ लड़की देखने जा रहे हैं तुम वहाँ बोलना मत, वरना ये लोग भी मना कर देंगे। बेटा ठीक है। लड़की वालों के घर जब लड़की चाय लेकर आई तो लड़का चाय पीते ही बोला, दलम है दलम है। लड़की तुरंत बोली, ओए फूट माल फूट माल। पिता अपने दोनों बेटों के साथ टीवी देख रहा था। उन्होंने बड़े बेटे से कहा, बेटा 1 गिलास पानी ला दो। बड़ा बेटा, नहीं लाऊंगा। ये सुनकर छोटा बेटा बोला, रहने दो पापा, ये तो है ही बदतमीज, आप खुद ही पानी ले लो और 1 गिलास मेरे लिए भी ले आना। शादी क्या है? बिजली के 2 तार, सही जुड़े तो प्रकाश ही प्रकाश, गलत जुड़े तो धमाके ही धमाके। पप्पू शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। अचानक गाड़ी एक खंबे से टकरा गई। पुलिस इंस्पेक्टर, बाहर निकल साले। पप्पू, माफ कर दो दरोगा जी। पुलिस इंस्पेक्टर, साले दारू पी के गाड़ी चलाता है, मुंह खोल। पप्पू, अरे नहीं साहब, पहले से ही बहुत पी रखी है। और कितना पिलाओगे? एक आदमी कॉकरोच को मार रहा था। तभी मरने से पहले कॉकरोच आदमी से आखिरी बार बोला, मार दे मुझे डरपोक कहीं के, तू मुझसे इसलिए चिढ़ता है क्योंकि तेरी बीवी मुझसे डरती है और तुझसे नहीं। पति फोन पर पत्नी से, तुम बहुत प्यारी हो। पत्नी, थैंक्स। पति, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। पत्नी, थैंक यू सो मच। पत्नी, और बताओ क्या कर रहे हो? पति, खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं। एक बच्चा मेडिकल वाले से बोला, अंकल गोरा करने वाली कोई क्रीम है क्या? मेडिकल वाला, हाँ है। बच्चा, तो साले लगाता क्यों नहीं? रोज तेरा मुंह देखकर डर जाता हूँ। अगर कोई मेहमान घर आकर कहे कि चाय मत बनाना, गर्मी बहुत है, तो तभी समझ जाना कि यह ठंडा पीने के चक्कर में है। एक आदमी डॉक्टर से बोला, जब मैं सोता हूँ तो मेरे सपने में बंदर फुटबॉल खेलते हैं। डॉक्टर, कोई दिक्कत नहीं, ये गोली रात को सोने से पहले खा लेना, ठीक हो जाएगा। आदमी बोला, कल से खाऊंगा, आज तो फाइनल मैच है उनका। जो लोग मुझे पूछते हैं आप सुबह इतना लेट क्यों उठते हो, मैं उन सबको बता देना चाहता हूँ, कोई सुबह सुबह मेरा मूड ना खराब कर दे, इसलिए मैं सीधा दोपहर को ही जागता हूँ। हमारी फ्रेंड लिस्ट में एक दोस्त ऐसा जरूर होता है जिसे हम जब भी पैसा मांगे हमेशा बोलता है भाई पैसा नहीं है, लेकिन जब कोई लड़की मांगे उसे बोलेगा बेबी तुम बोलो तो सही, तुम्हारे लिए ताजमहल खरीद लूंगा। टैग करें आप अपने उस दोस्त को जो ऐसा करता है। यह रील आप अपने उस दोस्त को भेजें जो सारी रात रील देखता है और सुबह ऐसे सोता है। पप्पू, पहले दिन स्कूल गया टीचर, आज आपका स्कूल में पहला दिन है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। पप्पू, यहाँ छुट्टियां कब से शुरू होंगी? संता और बंता दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। अध्यापिका, तुम दोनों ने अपने पापा का नाम अलग अलग क्यों लिखा? संता, मैडम फिर आप कहोगे नकल मारी है। रात सोते समय मन में विचार आया, यदि आलू से सोना बनाने वाली मशीन आ गई तो समोसे के अंदर क्या भरेंगे? बेटा बोला, पिताजी मैं 12th पास हो गया हूँ, अच्छा, आगे पढ़ाई करके डॉक्टर बनूंगा और कोरोना की दवाई बनाऊंगा। पिता बोले, जिस कोरोना की वजह से तू पास हुआ है उसी के साथ विश्वासघात करने की सोच रहा है। गर्लफ्रेंड ने फेसबुक पर अपनी फोटो अपलोड करके लिखा, हाय मैं कैसी लग रही हूँ? बॉयफ्रेंड, तेरे बाप ने 10 या 12 हजार का मोबाइल लेके दिया है तो घर में 500 का शीशा भी लगाया होगा।